वो कारी सिखा रहे होती हैं, कितनी शफकत से, कितनी मेहरबानी से तुम्हारे बच्चों को अलीफ बा ता करके एक एक लफ्ज़ करके सिखा रहे होते हैं। उस कुरान की तुम्हारे दिलों के अंदर अहमियत नहीं है, फिर तुम जो है बोलते हो क्या है कि अल्लाह वास्ते मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा वालों की जागों पर पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। मेरे दोस्तों, वो इंजीनियर तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए कामयाबी है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत ना नसीब अता फरमाएंगे, जिसके अंदर अल्लाह ने बेशुमार नियामतें रखी है, जो तुम्हारे कान ने कभी नहीं सुना होगा, तुम्हारे आंख ने कभी नहीं देखा होगा, तुम्हारे दिमाग दिल ने कभी तुम्हारे दिल के अंदर कभी खटकते भी नहीं होंगी। इतनी बेशुमार दौलतें, नियामतें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर तैयार करके रखी हैं, अगर इस कुरान के मुताबिक चलोगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. दो नेमतें ऐसे हैं जो उन सबसे बढ़कर है, उन सबसे बढ़कर है अल्लाह की नेमतों में। फरमाया एक नेमत क्या है? अल्लाह अकबर। मादी नेमतें मैंने बताया, आपकी वजूद ज़ाहिरी और बातिनी, आपकी इर्द गिर्द की नेमतें। मेरे दोस्तों, आप अपने बाग बगीचों की तरफ देखो, अपने जानवरों की तरफ देखो, अल्लाह अकबर, कितनी चीजें हैं, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। अल्लाह ने जो खाते हो तुम, फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक्कनल अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व कस्बन व ज़ैतूना व नखला। इंसान अपने गौर फिक्र करे अपने खाने की तरफ कि उसको खाने की चीजें कहाँ से आती हैं। फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा सब्बा, कि इंसान गौर नहीं करते हैं, इंसान फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह ने कितनी मादी नेमतें उसको अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर जमीन को फाड़ता है, फाड़ने का सुम्मा शक्कनल अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बन, फिर उसी जमीन से निकालती हैं चावल, व इनबन अंगूर, व कस्बन तरकारियां, व जैतून जैतून, व नखला और खजूरें। ये सारी नेमतें अल्लाह ने, ये दुनियावी नेमतें कोई लाजिमी नहीं है कि ईमान की बदौलत मिलती हैं, ये आम नेमतें हैं। अल्लाह ने महरूम किसी को नहीं किया है। अल्लाह काफिर को भी खिलाते हैं, अल्लाह मुश्रिक को भी खिलाते हैं, अल्लाह मुनाफिक को भी खिलाते हैं, अल्लाह जाहिल को भी खिलाते हैं, अल्लाह आलिम को भी खिलाते हैं, अल्लाह ईमानदार को भी खिलाते हैं, अल्लाह मोमिन को और मुत्तकीन को भी खिलाते हैं। लेकिन ये अल्लाह की भरपूर नेमतें, ये मादी नेमतें, ये आम है। और एक खास नेमत क्या है? दो खास नेमतें हैं। वो किसको मिलती है मेरे दोस्तों? वो दोनों में ये है, वो दो नेमतें ये हैं जो उन सबसे बढ़कर है। ये सारे मादी नेमतों से बढ़कर है। तुम्हारे वजूद के अंदर देख लो तुम, अल्लाह ने तुम्हें हाथ दी है, अल्लाह ने तुम्हें पाँव दी है, अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें चबाने की दांत दी है, अल्लाह ने सांस लेने की नाक दी है, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दी है, अल्लाह ने तुम्हें कान दी है, अल्लाह ने पूरे रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तमाम तर ज़ाहिरी और बातिनी क़ुव्वतों से भरपूर नेमतें अता फरमाया है। ये सारे मादी नेमतें हैं, लेकिन वो नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खास नेमतें अता फरमाया, वो तमाम नेमतों से बढ़कर एक नेमत क्या है? पैगंबर खुदा की वजूद है, अल्लाह की रसूल की वजूद है। अल्लाह ने जिनको रहमत लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन, खातमुल मुरसलीन बना कर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, जिनके बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे, जो दोस्त अल्लाह का कलाम पाक है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये कलामुल्लाह शरीफ है, ये मेरी कलाम है, ये मेरी कलाम है। लेकिन अल्लाह की और जितनी आसमानी किताब इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने नाजिल फरमाया, किसी को भी अल्लाह ने कलामुल्लाह शरीफ नहीं कहा। ये एक वाहिद इस कुरान मजीद की ये मौजज़ा है, अल्लाह ने खुद अपने कलामुल्लाह कहा ये मेरी कलाम है। और एक अल्लाह के रसूल की वजूद है, और दूसरी नंबर कलाम पाक यानी कलामुल्लाह शरीफ है, कुरान पाक है, कुरान मजीद है। मेरे दोस्तों, आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कभी पूछते नहीं है कि बेटा तलावत करते हो। हम अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं, हम अपने कुरान को छोड़ कर कभी तो पढ़ लेंगे ना भाई, कुरान तो पढ़ा दिया। बेटी की शादी में कुरान के साया में तुम अपने बेटियों को रुखसती करते हो, कुरान को तुम अपने ताकू में रखे हो, कुरान को कभी तलावत करते हो, तुम अपने बच्चों को कभी तरगीब दिलाते हो कुरान सीखने के लिए, अब अपने बच्चों को कभी मदरसा भिजवाते हो कुरान सीखने सिखाने के लिए। अगर एक छड़ी कारी ने मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया,
तुम उस कारी को ऐसे का तैसे कर देते हो और उसकी माँ और बहनों के लेके गालियां बकने जाते हो, फिर थाना और कचहरियां और मीडिया पूरे दुनिया को एक जगह जमा करते हो कि इतनी बड़ी कुरान को कारी सिखाने वाले हैं, वो कारी सिखा रहे होती हैं, कितनी शफकत से, कितनी मेहरबानी से तुम्हारे बच्चों को अलीफ बा ता करके एक एक लफ्ज करके सिखा रहे होते हैं। उस कुरान की तुम्हारे दिलों के अंदर अहमियत नहीं है, फिर तुम जो है बोलते हो क्या है कि अल्लाह वास्ते मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा वालों की जागों पर पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। मेरे दोस्तों, वो इंजीनियर तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएंगे। और कितना ही बड़ा तालीम याफ्ता अपने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंट सी करा लो, बीबीए करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे तुम्हें जन्नत की तरफ लेके नहीं जाएंगे। ये एक वाहिद किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह शरीफ है। अगर तुमने पढ़ाया और इसी के ऊपर अमल किया, अपने बच्चे को इसी के ऊपर चलाने की कोशिश की और इसी कुरान के मुताबिक, इसी कुरान से पूछ कर दरियाफ्त करके तुम चलने लगोगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की अंदरियों से निकालकर, दुनिया की जुल्मत से निकालकर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें नूर की तरफ, नूरी हिदायत की तरफ लेके जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हिदायत नसीब अता फरमाएंगे। फिर तुम्हारे लिए कामयाबी है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत ना नसीब अता फरमाएंगे, जिसके अंदर अल्लाह ने बेशुमार नियामतें रखी है, जो तुम्हारे कान ने कभी नहीं सुना होगा, तुम्हारे आंख ने कभी नहीं देखा होगा, तुम्हारे दिमाग दिल ने कभी खटकते, तुम्हारे दिल के अंदर कभी खटकते भी नहीं होंगी। इतनी बेशुमार दौलतें, नियामतें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर तैयार करके रखी हैं, अगर इस कुरान के मुताबिक चलोगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज तो हम दीनी मदरसे की हमारे फिक्र ही नहीं है, बच्चों को मदरसे का फिक्र ही नहीं है, मदरसा पढ़ाने का किसी का फिक्र नहीं। इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, सीए बना लो, चार्टर्ड अकाउंट करवा लो, बीबीए करा लो, सब कुछ करा लो, कंप्यूटर साइंस करा लो, सब कुछ करा लो, मगर कुरान की फिक्र नहीं करोगे तो नाकाम रहोगे। कराओ, कोई मना नहीं है, बीबीए भी कराओ, सीए भी कराओ, बच्चों को डॉक्टरेट भी करा लो, सब कुछ करा लो, मगर कुरान के मुताबिक चलाओ, कुरान को भी पढ़ाओ, कुरान के मुताबिक अमल करने वाले बन जाओ, तो फिर यकीनन तुम्हारे लिए कामयाबी है। तो सबसे बड़ी जो नियामत, तमाम नियामतों से बढ़कर नियामत क्या है? अल्लाह के रसूल की वजूद है और कलाम पाक है, यानी कलामुल्लाह शरीफ है। ये दोनों नियामतें सिर्फ ईमान वालों को हासिल है। किसको हासिल है? सिर्फ ईमान वालों को। और बाकी मादी नियामतें पूरी कायनात की तमाम लोगों को। मादी नियामतें तो बाज़ औक़ात ईमान से भी जो महरूम लोग हैं, बेईमान लोग हैं, काफिर है, मुश्रिक है, मुनाफिक है, इनको भी ये मादी नियामतें हासिल होती हैं।